आपसे पूछना चाहता हूं, 3 कैटेगरी में करीबन करीबन हमारी जीवन की व्यवस्था क्या, करने के पहले सोचना, करते वक्त सोचना और करने के बाद सोचना। हमारी मानसिकता करीबन क्या रही? क्रोध करने के पहले सोचना, यह बुद्धिमत्ता। क्रोध करते वक्त सोचना वो सतर्कता, और करने के बाद सोच लेना मूर्खता। सच बोलो, अबाउट हमारी व्यवस्था क्या रही? मूर्खता की, सतर्कता की, बुद्धिमत्ता की? क्या हुआ? करने के बाद ही सोचना। फिर हाथ में क्या है? कर दिया भी, तुम कितना भी सोचो। और बताऊं, मुझे तो सच, इस सभा में झूठ नहीं बोलूंगा, महावीर जी करीबन करीबन 99% शादीशुदा लोग ने मुझे बताया कि शादी करने के पहले आप मिले होते तो इस झंझट में नहीं जाते हम। करने के बाद ही सोचना हर जगह। गाड़ी निकल जाने के बाद सोचना कि समय पे निकला होता तो अच्छा था, गाड़ी आएगी वापिस। क्या हुआ? हर चीज बाद में मालूम पड़ता है, हाथ में नहीं ना। मुंह में से निकल गया थूक, गया। जब तक आपके मुंह में, तब तक वापिस डालने की आपके पास ताकत है। छोड़ दिया, गया काम से। धनुष से छूटा हुआ तीर गया, मुंह से निकला हुआ शब्द गया, और हाथ में आया मौका तुमने छोड़ दिया, गया। मैंने ऐसे लोग देखे, ऐसे लोग, तुम्हें क्या बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे, पूरा चातुर्मास वहां रहता हूं, वहां मिलने के लिए नहीं आता, और 1000 किलोमीटर जाने के बाद, गुरुदेव आप थे, समय ही नहीं मिला। 1000 किलोमीटर के बाद आता है। ये क्यों? आपने ये सोच लिया, मूर्खता, सतर्कता और बुद्धिमत्ता। गुरुदेव इसलिए तो हमारे वहां शब्द लिखा है, बद्ध समय चित्त चेतिए उदय सो संताओ। पाप करने के पहले लाख बार सोच लेना, एक बार हो गया फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लाखों लोग, और एक बात मैं बताऊं, गलत करने के बाद आनंदित होने वाले लोग, इनकी संख्या नहीं के बराबर है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, गलत करने के बाद खुशी होने वाले लोग करीबन करीबन नहीं के बराबर है। सबको लगता है ये नहीं किया होता था अच्छा, सबको लगता है नहीं किया होता था, मगर ये करने के पहले बस गुरुदेव ने हमें ये ताकत दे दी है। करने के पहले गुरुदेव ने हमें बुद्धिमत्ता दे दी। गुटखा खाने वाला जब कैंसर का शिकार होता है, तब तुमने देखा नहीं, रोते रोते। महाराज साहब ऐसे मित्र से दूर रहा होता तो महाराज साहब जीवन बच जाता। साबरमती सेंट्रल जेल में मैं प्रवचन के लिए गया था। मैं दूर से बैरक में दाखिल होता था प्रवचन के लिए, एक आवाज सुनाई। ऐसा लगा कि साक्षात सूरदास यहां भजन करने के लिए बैठा। ऐसा कंठ। अंदर गया, हारमोनियम पे वो कैदी बैठा था, हारमोनियम पे, जेल का ड्रेस था। ऐसा मधुर कंठ, मेरी आंख में आंसू निकाल दे ऐसा संगीत। और प्रवचन की समाप्ति के बाद उनको ही पूछा, जेल में है तू? मेरे सामने देख करके आंख के कोने में आंसू आ गया। महाराज साहब, हाँ। कौन सा अपराध किया? महाराज साहब, खून कर दिया। तुमने वो आंसू नहीं देखे? महाराज साहब, एक ऐसी पल में अपने आप को संभाल नहीं पाया और सामने वाले का खून कर दिया। महाराज साहब, जब भी सप्ताह में 2 दिन पत्नी मिलने के लिए आती, वो 2 अंगुली पे मेरे छोटे बच्चे होते, तब लगता है कि मेरी एक गलती ने मेरे पूरा परिवार उजाड़ दिया। महाराज साहब, जब दोनों बच्चे महाराज साहब वो बैरक के बाहर से मुझे पूछते, पप्पा बाहर कब आओगे? महाराज साहब, लगता है कि फांसी हो जाएगी मुझे। करने के बाद सोचने से क्या होगा?
दो काम कम से कम करो, मूर्खता से बाहर निकल जाओ। करने के पहले सोच लो या तो करते वक्त सोच लो। बेटे के सामने गर्मी से बात करते हो तब सोच लो कि बेटा हाथ से चला जाएगा। 2 ही मिनट में बेटे को बोलने के बाद शब्द तो चले जाएंगे मगर बेटा घर से निकल जाएगा। नंबर 1, मेरे नेचर को डिस्टर्ब करे वो मेरा दुश्मन है। नंबर 2, मेरे मोरल को डिस्टर्ब करे वो मेरा दुश्मन है। नंबर 3, मेरे कॉन्शियस को बाइट करे। देखने वाला कोई भी नहीं है। रात को 12 बजे कोई देखने वाला नहीं था और मेरे मन में ऐसी सोच चली, जो अमास की अंधेरी रात को भी शर्म आ जाए, गटर की गंदगी को भी शर्म आ जाए, ऐसी गंदी सोच भले 3 मिनट चली, चलने के बाद तुम करवट बदलते रहेंगे गद्दी पे। क्या क्या सोच लिया। गुरुदेव के प्रवचन में जाने वाला, भगवान के मंदिर में 2-2 घंटा बैठने वाला, ये कौन सी सोच। ये सोच यदि प्रकट हो जाए तो मुझे कौन बाजू में बैठने दे। आपके कॉन्शियस को बाइट करे।